जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने लेसन 6 नंबर सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेके आया हूँ। अब नंबर सिस्टम यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं डिजिट पैटर्न। अब डिजिट पैटर्न के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले किसी भी डिजिट को टाइप करना है, क्वेश्चन में डिजिट टाइप करना है, तो यहाँ पे जो बात होती है मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँगा। जो चीज़ें आपको याद करना है वो याद करने वाली ये है कि आप लिखिएगा कि 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 डिजिट होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ कि 1 से लेके 999 में कितने डिजिट होते हैं, तो 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, ये दोनों बस आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि 1 से लेके 999 में कितने डिजिट होते हैं, तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया 2, और 9 का ये 9 आ गया और डबल 8 आ गया, तो 2889 डिजिट हो गया। और 1 से लेके 49 में कितने डिजिट होते हैं, तो 2 में 1 ऐड करा कितना हो गया 3, और 9 का 9, एक डबल 8 था तो 888 हो जाएगा, 888 डिजिट होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, बस यहीं तक आपको याद करना है। क्लियर कि 1 से लेके 9 में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट। 1 से लेके 99 में कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट। 1 से लेके 999 में 2889 डिजिट, और 1 से लेके 49 में कितने होते हैं, 3889 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर बस समझते हुए चलना है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है 1 से लेके 1000 नंबर को टाइप करने के लिए कीबोर्ड की बटन को कितनी बार दबाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 से लेके 1000 के बीच में जो आपकी बॉर्डर क्रॉस हो रही है वो ये वाली बॉर्डर क्रॉस हो रही है। रिसेंटली जो बॉर्डर क्रॉस हुई है 1 से लेके आपकी कितनी 999 की बॉर्डर क्रॉस हुई है। तो 1 से लेके 999 में टोटल डिजिटों की अगर मैं संख्या बोलूंगा तो कितने डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 से लेके 999 में कितने डिजिट हुए आपके, 2889 डिजिट हुए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि बचा क्या है, अगला नंबर 1000, और 1000 में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। क्लियर, तो 2889 डिजिट में 4 डिजिट को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2893 डिजिट बनेगा। तो 2893 डिजिट यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, 2893 डिजिट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर मैं चेक करूंगा कि एक पुस्तक में 500 पृष्ठ है, यदि आपको प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित करनी तो ज्ञात कीजिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। तो 500 पेजेस की जो बात हो रही है, ठीक है, तो वो बात कहाँ से कहाँ तक की हो रही, 1 से हो रही है, याद रखिएगा। जब 1 से हो रही तो इसने रिसेंटली किसको क्रॉस किया है बॉर्डर में, 1 से लेके 99 की बॉर्डर पे क्रॉस किया। और 1 से लेके 99 में कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब 500 में से 99 नंबर आपके यूज हो गए, तो 500 में से अगर मैं 99 नंबर को माइनस करूंगा तो ये बनेगा 401। अब 401 जो आ रहा है, याद रखिएगा 99 के बाद जो डिजिट का टर्म चालू होगा वो कहाँ से होगा, 100 से लेके 500 तक। अब 100 से 500 तक में टोटल डिजिटों की अगर मैं बात करूंगा कि इस 100 से लेके 500 तक में टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और 3 का मल्टीप्लाई 401 में कर दिया तो 1203 आ गया, और 1203 में 189 को ऐड करेंगे तो सी ऑप्शन 1392, सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो 1392 यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। तो डिजिट के टाइप में आपके ये स्टेप के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो बॉर्डर आपको याद रखनी है कि 1 से लेके 9 में 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेके 99 में 189 डिजिट होते हैं, 1 से लेके 999 की बात करेंगे तो 2889 डिजिट होते हैं, और 1 से लेके 49 की बात करेंगे तो 3889 डिजिट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक टाइप है, सेकेंड टाइप डिजिट में। डिजिट में ये सेकेंड टाइप बोला जाता है। ठीक है, अब डिजिट में ये सेकेंड टाइप है, इसके लिए क्या करना है आपको याद रखना है। एक बेस बनता है 10 का, 10 के बेस में 10 की पावर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 1 का मतलब 10 मतलब कितने डिजिट की बात की गई, 2 डिजिट की बात की गई। ठीक है, अब मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, 100 आएगा, मतलब कितने डिजिट की बात की गई, 3 डिजिट की बात की गई। अब मैं 10 की पावर 3 लिखता हूँ,
तो ये आएगा 1000, मतलब कितने डिजिट की बात की गई, 4 डिजिट की बात की गई। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको याद करने की टेक्निक ये है कि पावर में अगर मैं 1 इंक्रीज कर दूं, अगर बेस 10 का रहेगा, हमेशा याद रखना बेस किसका रहेगा, 10 का, और पावर में 1 ऐड कर दूं तो 2 डिजिट बन गया, पावर में 1 ऐड कर दिया तो 3 डिजिट बन गया, पावर में 1 ऐड कर दिया तो कितने डिजिट बन जाएंगे, 4 डिजिट बन जाएंगे। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए। ठीक है, और बेस 10 ही बनता है, इस चीज के लिए याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो डायरेक्ट आपके सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं लिखता हूँ 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 111 को कि 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4 लिख दिया तो 4 इंटू 111 कर दिया, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को लिख सकता हूँ भाई 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर में 222 ये हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, अब इंटू 5 की पावर ये क्या हो गया 444 हो जाएगा, ये भी ये 2 की पावर 444 और 5 की पावर 444 जो हो रहा है, सॉरी 4 टाइम 4 हो रहा है। ठीक है, तो 4 टाइम 4 का मतलब क्या हुआ, जब पावर सेम होती है तो वैल्यू को एक ब्रैकेट में ले लिया जाता है। तो 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 4 4 4, जो आंसर आएगा वो पावर से एक ज़्यादा आएगा, तो आंसर आएगा 4445 फाइनल आंसर होगा। तो ये 4445 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू 3 4 5 6 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने लिया 2 3 4 5 और 6, कितने अंकों की संख्या बनाना है, 3 अंकों की। तो मैंने 3 ब्लॉक बना लिया। पहले वाले ब्लॉक में अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाले ब्लॉक में टोटल कितनी संख्या पुट करी जा सकती है 1 2 3 4 5, दूसरे वाले ब्लॉक में भी 1 2 3 4 5, और तीसरे वाले ब्लॉक में भी 1 2 3 4 5, और 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा। जब लिखा होगा कि पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए, तो ये क्वेश्चन जो आया है कि जब पुनरावृत्ति दोहराई जाए, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब भाई मैं बात करता हूं कि पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए, ये पुनरावृत्ति दोहराई गई तो 125 आंसर होगा। अब मैं बात करता हूं कि पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए, तो कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कंडीशन वही होगी 2 3 4 5 6, और ब्लॉक कितने बनेंगे 3। अब पुनरावृत्ति ना दोहराई गई तो पहले वाले ब्लॉक में टोटल काउंटिंग में कितने आएंगे 5, पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 को मैंने इधर पे पुट कर दिया उठा के और कट कर दिया। अगले वाले ब्लॉक के लिए टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, 3 को पुट कर दिया और कट कर दिया। फिर अगले वाले ब्लॉक के लिए कितने हो जाएंगे 3, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 आपका कितना हो जाएगा 20, और 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 फाइनल आंसर होगा। तो ये मैंने आपको एक कंडीशन ये भी बता दिया कि पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, तो पुनरावृत्ति दोहराए जाने में तो आंसर ये होगा, और पुनरावृत्ति ना दोहराई जाएगी तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो 3 ब्लॉक बने हैं, 3 ब्लॉक में पहले वाले ब्लॉक में 5 नंबर, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, टोटल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। पहले वाले ब्लॉक में इसमें 5 आएगा, एक को पुट करा तो बचे हुए 4 थे, फिर 4 में एक को पुट कर दिया तो बचे 3, और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 0 2 3 5 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, रिपीट होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन दे दिया, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो रिपीटेशन होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिखा 0 2 3 5 6। पहले रिपीट की कहानी बता दूं मैं आपको, कितने अंकों की संख्या बनाना है 4। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 ब्लॉक बना लिया, ये 4 ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब इन 4 ब्लॉकों में सबसे पहले याद रख रहा है कि इंपॉर्टेंट खास बात ये होगी कि 0 को हमेशा पहली पोजीशन के लिए हाइड करना है। 0 हमेशा पहली पोजीशन में कभी नहीं आता, क्योंकि नंबर जो होता है वो 0 1 को आप 0 1 अगर लिखते हो तो इसको 1 भी ही पढ़ोगे, 0 2 लिखते हो तो इसको 2 ही पढ़ोगे, 0 3 लिखते हो तो इसको क्या पढ़ोगे आप 3 ही पढ़ोगे। तो पहले वाली पोजीशन में 0 क्या होता है हाइड होता है, तो 0 को हाइड कर देना पहली पोजीशन के लिए। तो पहली पोजीशन के लिए हमारा 0 क्या हो गया हाइड हो गया। तो पहली पोजीशन में क्या क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 3 5 6, तो टोटल 4 नंबर आ सकते हैं। दूसरी पोजीशन में सारे नंबर आ सकते हैं, तो टोटल 5 आ गए। तीसरे में भी 5 आ गए, और चौथे में भी कितने हो गए 5 आ गए। सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20 पंजे 100 पंजे कितना हो जाएगा 500
ठीक है। तो यहाँ पे 500 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? यहाँ के लिए आपका जो 500 जो होने वाला है यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है किसमें? रिपीट की कंडीशन में। अब मैं बात करता हूं कि भाई नॉट रिपीट में क्या करेंगे। तो नॉट रिपीट के लिए समझिएगा 0, 2, 3, 5 और 6 ब्लॉक वही 4 बनेंगे। पहले वाले ब्लॉक में 0 नहीं आएगा तो कितने नंबर आ सकते हैं? 4। किसी एक नंबर को पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया और यहाँ पे 2 को क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है। दूसरे वाले ब्लॉक में अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे वाले ब्लॉक में 0 भी फ्री हो गए तो कितने आएंगे? 4। ठीक है। 0 को पुट कर दिया और 0 को कट कर दिया। तीसरे वाले ब्लॉक में कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है। 3 को पुट कर दिया और कट कर दिया। फिर अगले ब्लॉक के लिए कितने आएंगे? 2 आएंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 16, 16 3 48 और 2 96 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। अच्छे समझिएगा क्या है। रिपीट की कंडीशन में फाइनली जब हम रिपीट कर रहे हैं तो सारे नंबर रिपीट होंगे। बस एक कंडीशन याद रखना है कि 0 कभी भी जब पहली पोजीशन में आता है तो 0 पहली पोजीशन में काउंटेबल नहीं होता। 0 को हमेशा पहली पोजीशन के लिए क्या रखा जाता है? हाइड रखा जाता है। तो 0 पहली पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी 0 पहली पोजीशन में नहीं आएगा। 0 अगर पहली पोजीशन में नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? 2 फाइनली टोटल 4 नंबर आ सकते हैं। फिर 4 4 3 2 कर दिया और यहाँ पे 4 5 5 5 कर दिया तो ये हो गया 500 और ये कितना हो जाएगा? 96। तो ये 596 फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टाइप है डिजिट में 3 अंकों की विषम संख्याएं कितनी होती हैं ज्ञात करिए। तो मैंने 3 अंकों के लिए मैंने ब्लॉक बना लिया। 3 ब्लॉक बनेंगे। 3 ब्लॉक में अगर मैं बात करता हूं तो 0 से लेके टोटल 9 तक की डिजिट पुट कर सकते हैं हम। क्लियर? अब पहले वाले ब्लॉक में 0 नहीं आएगा क्योंकि याद रखना 0 से 9 तक में टोटल डिजिट की बात करूंगा तो टोटल 10 डिजिट होते हैं। क्लियर? और 1 से 9 में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। और पहले वाले ब्लॉक में अगर 0 नहीं आ रहा तो टोटल कितने डिजिट आएंगे? 9 आएंगे। दूसरे वाले ब्लॉक में क्या आएंगे? टोटल पूरे के पूरे 10 डिजिट आएंगे क्योंकि 0 भी दूसरे वाले ब्लॉक के लिए फ्री हो गया। तीसरे वाले ब्लॉक में अगर ये विषम बनाई जा रही है, अगर ये विषम बनाई जा रही मतलब ऑड बनाई जा रही है तो ऑड के लिए टोटल क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिटों को पुट कर सकते हैं? तो 5 डिजिटों को पुट कर सकते हो। तो 9 × 5 हो गया 45 और 0 का मल्टीप्लाई मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो 450 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ठीक है। याद रखिएगा पहले वाले ब्लॉक के लिए 9 आएगा, 0 नहीं आएंगे तो टोटल 1 से 9 तक में 9 डिजिट होते हैं तो 9 रख दिए। दूसरे वाले ब्लॉक के लिए 0 भी फ्री हुआ तो 0 से 9 तक में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 तो 10 रख दिया। ठीक है। लास्ट वाले ब्लॉक के लिए 1 3 5 7 9 आ सकता है तो 1 3 5 7 9 में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 5। तो 5 रख दिया और देन मल्टीप्लाई करोगे तो 450 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। बोला है 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे 4 अंकों के लिए मैंने 4 ब्लॉक बना लिया। पहले वाले ब्लॉक में वही 0 से अगर मैं पुट कर रहा हूं टोटल तो 0 से पुट करता हूं तो पहले वाले ब्लॉक में टोटल कितने डिजिट होते हैं? अगर मैं 0 को नेग्लेक्ट करूंगा तो पहले वाले ब्लॉक में 9 डिजिट होंगे, दूसरे में पूरे 10 होंगे, तीसरे में पूरे 10 होंगे, लास्ट वाले डिजिट से हमें 5 जैसे 5 के टेबल पढ़ते हो 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 25 आया, फिर 30 आया, 35 और 40 और 45। मतलब लास्ट वाला जो ब्लॉक होता है उससे समझ में आता है कि यूनिट प्लेस 5 की टेबल में क्या आता है? 0 या 5 आता है। तो लास्ट वाले ब्लॉक में मतलब टोटल कितने डिजिट पुट कर सकते हैं? 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 18 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो ए ऑप्शन 1800 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे हमने डिजिट पार्ट का एक कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया, डिजिट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो फाइनली इसी तरह से नंबर सिस्टम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इस क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कराया है डिजिट पार्ट। इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।